अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू मेरा अफगानिस्तान, तालिबान, कुछ अमेरिका, बड़ा सनसनीखेज एक टॉपिक है जो मैं तो सुनकर थोड़ा सा तो पहले भी इल्म था, मगर मैं शायद रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि ये हिंदुत्व क्या चीज़ बनती जा रही है। और फिर जुबैर का वीडियो यकीनन, और जो हमारी दो खवातीन ने यूनाइटेड नेशन में अपने चेहरों से, मतलब अपने माशरती और रियासती चेहरों से नकाब नोचा है और जिस तरह दुनिया को बताया कि हम कैसे हैवान और जानवर हैं माशाल्लाह से, वो अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि ये 1.25 बिलियन एक जैसे हैं। बिल्कुल, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो लोग कहते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं, मगर ये हुब्बुल वतनी, जोग्राफिया, सरहद और जो ट्रेनिंग है वो इन दोनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा रख के ये बताती है कि नहीं, हम बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ इससे पहले आए और गुफ्तगू का सिलसिला जारी करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, देयर इज़ ए रेड बटन ओनली, यू हैव टू पुश इट, ताकि ऑटोमेटिकली आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ज़रा चीज़ों पर नज़रें भी मार रहा था। पहले तो मैं उस पर ही आऊँगा कि तालिबान माशाल्लाह से अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी कि जैसा कि हमसे कुछ लोगों का इसरार था कि ये मेंटल क्लॉट है, ये चेंज नहीं हो सकता, इन्हें दुनिया की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती। और शर्मिंदगी की बात उस पाकिस्तान के लिए है मेरे नज़दीक जो कह रहे थे कि ये वो तालिबान नहीं है। उन्होंने कल कुछ किडनैप करने के इल्ज़ाम में लोगों को, 4 लोगों को फांसी दी, लटका कर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। फिर हुक्म जारी कर दिया कि शेव नहीं हो सकता, दाढ़ी रखनी पड़ेगी। मैं बहस नहीं करूंगा कि ये सुन्नत है और कितनी बड़ी सुन्नत है, ये इस्लाम के ठेकेदार जाने और रियासत पाकिस्तान जाने कि ये पाले हुए सांप उनके हैं। तीसरे, खवातीन की पे जो रिस्ट्रिक्शंस नई आई हैं वो सबके सामने हैं। बहरहाल वो दुनिया में ऐलान कर रहे हैं कि जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अगर पैसे नहीं दोगे तो पूरी दुनिया में तशद्दुद, इंतहा पसंदी हम एक्सपोर्ट करेंगे। और फिर दिलचस्प तमाशा ये है कि अल्लाह के ये सिपाही इन्वर्टेड कामा में काबुल में घरों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इतने 100 तालिबान का खाना तुम्हारे घर से जाएगा, रोटी खाने को नहीं है। और जिनके घरों में भूख है, जो अपने बर्तन बेच के, अपने कपड़े लत्ता बेच के, अपने ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान बेच कर अपने लिए 2 वक्त की रोटी पैदा करने की कहीं कोशिश कर रहे हैं, तो ये पहुंच गए हैं भत्ता लेने, जजिया लेने अपने ही लोगों से। वो किसी ने सवाल पूछा था यहाँ शाह महमूद कुरैशी से न्यूयॉर्क में कि अगर इन्होंने दुनिया की बात मान ली, फल तो सारी दुनिया खाएगी, और नहीं मानी तो नज़ला पाकिस्तान पे गिरेगा, तो उसकी कोई तैयारी है? तो बाएं बाएं शाएं करने लगे थे। तो यही असल सवाल है जो पूरी दुनिया के सामने खड़ा है कि इन्हें दुनिया कैसे डील कर पाएगी, क्या मामलात होंगे जो अफगानियों के सीनों पे गुजर रही है, ख़ासकर औरतों के, कि वो आधी आबादी की तो नफ़ी करना चाहते हैं मुकम्मल, उन्हें जिंदा रहने का हक ही नहीं देना चाहते। बहरहाल हम तो दुआ कर सकते हैं, हम जैसे लोग, कि इनका क्लॉट दूर नहीं हो सकता, इनका कोई इलाज मिल के ही करना पड़ेगा कि ये जानवर नुमा इंसान इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मेरे नबी की तालीमात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत चर्चा है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर, इंटेलेक्चुअल्स में खबरें भी छपी हैं कि खान साहब की तकरीर के बाद यूनाइटेड नेशन में एक रिबटल दिया इंडियन डिप्लोमेट ने, यंग बच्ची, वो भी
शी इज़ नॉट मोर देन 28-30 समथिंग लाइक दैट। और वो अक्सर लोगों ने सुना होगा कि ये पाकिस्तान के लीडर्स की ट्रेडिशन है कि वो आके ऐसे फोरम पर पाकिस्तान और इंडिया को इतनी बड़ी इकॉनमी को और इतने सिविल राइट्स ह्यूमन राइट्स दिखाए उसने कि ख़राब करने की इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान का चेहरा तो पूरी दुनिया को पता है कि वो अपनी ख़वातीन के साथ क्या कर रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहा है और अपने कश्मीरियों के साथ क्या कर रहा है। और पूरा एक किस्सा उन्होंने पाकिस्तान का जो चेहरा है जो उनकी नज़र में है उसके मुंह से नकाब खींचा और खान साहब की तकरीर का रिबटल पेश किया। उसके जवाब में एक रिबटल और आता है पाकिस्तान की तरफ से, यकीनन जो भी मुल्क होता है। तो हमारी तरफ से एक पाकिस्तानी बच्ची जिसने कहते हैं करंटली CSS किया है या लास्ट 2-3-4 ईयर में, मुझे नहीं पता, साइमा सलीम नाम है, मुल्तान से हैं और ये ब्लाइंड है। एक बहुत बड़ी बात है कि एक ब्लाइंड बच्ची यूनाइटेड नेशन में और पाकिस्तान को बज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रही, बड़े अच्छा लग रहा है ना। मगर रिप्रेजेंट क्या कर रही थी, उन्होंने भारत के चेहरे से नकाब नोचा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या सूरत हाल है और हिंदुत्व क्या है। मतलब दोनों ने माशाल्लाह से टिका टिका के अपने अपने माशरों के चेहरे से नकाब खींचे और दुनिया को बताया कि गो कि हम एक ही खत्ते के लोग हैं, हमारी नफ्सियात एक है, हमारी रिवायात एक हैं, हमारी मज़हब की ट्रेडिशन के फ़र्क ने हमें एक दूसरे के साथ लिए जानवर से भी ज़्यादा बदतर बना रखा है। और हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम कितने गलीज़ लोग हैं कि वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स और सब हर चीज़ को बड़े गौर से अगर देखें तो दुनिया हंस रही होगी उस हाल में बैठी हुई, देखने वाले सुनने वाले कि ये कौन जानवर लोग हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये क्यों मिलते जुलते हैं, इनकी जहनी हालत। मुझ जैसे लोग क्यों कहते हैं कि एक है। अभी 4 रोज़ पहले दिल्ली के कोर्ट में फायरिंग हुई जिसे लाइव दिखाया जा रहा था और पता चला कि दिल्ली के एक डॉन समेत 3 लोग मारे गए। और बिल्कुल पुलिस वाले वैसे भाग रहे थे जैसे गुजरात, गुजरावाला, लाहौर या पाकिस्तान की किसी भी अदालत में जब मुजरिम आते हैं और फायरिंग करते हैं और अदालत में भगदड़ मचती है कि जज भी भाग रहे हैं, पुलिस वाला भी भाग रहा है। तो ऐसी दिल्ली की अदालत में लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, छुप रहे थे, इंक्लूडिंग पुलिस वाले। तो मेरी हंसी निकल गई कि लग ही नहीं रहा था ये दिल्ली है, मैं समझा लाहौर है, अपना गुजरेवाला गुजरात है। सेम मेंटेलिटी के लोग हैं ना। पता चला है कि जी दिल्ली के डॉन मारे गए आज और उनके अराइवरी ग्रुप ने हमला किया है, नारे लग रहे हैं और बिल्कुल वही समा जो हम और आप अक्सर पाकिस्तानी देखते हैं पाकिस्तान में और ख़बरों में पढ़ते हैं और मीडिया पे भी दिखाया जाता है। तो ये इनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि एक मेंटालिटी के लोग हैं। और मुझे मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त आज बड़े नाराज़ होंगे जो बहुत खुश होते हैं कि जब मैं पाकिस्तान के बारे में बातें करता हूँ, तनकीद करता हूँ या इस्लामी रवायात के हवाले देता हूँ, तालिबान पे तनकीद करता हूँ, पाकिस्तान के बुनियाद परस्तों पे तनकीद करता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। मगर हुजूर मैं कहता हूँ ना कि आप उसी खित्ते के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वही उतने ही गंदे हैं जितने हम हैं। कोई फ़र्क नहीं है आप में और हम में। स्पेशली नॉर्थ में रहने वाले जितने भी, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, जहनी क्लॉट एक है, मेंटलिटी एक है, उसी लेवल पर जाकर सोचते हैं। कल मुझे एक वीडियो भेजा मेरे एक दोस्त ने और कहा कि इस पे बोल सकते हो। मैंने खोला वीडियो, 7 मिनट का वीडियो है। एक रटगर यूनिवर्सिटी है न्यू जर्सी में, उसकी प्रोफेसर हैं, इनका नाम है ऑड्री ब्रेश्की करके नाम है और ये मज़ाहिब को पढ़ाती हैं साउथ एशिया के यूनिवर्सिटी में। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, यंग खातून है, नॉट मोर देन 40 और 38 समथिंग लाइक दैट। जो खातून ने बयान करना शुरू किया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने बताया कि वो 5 साल से
इस जुर्म में हिरासा की जा रही हैं, ईमेल, टेलीफोन कॉल्स, मैसेजेस के ज़रिए मुझे मारने की। एवरी डे, कोई दिन नहीं जाता कि उन्हें ये मैसेजेस ना आते हों मार देने के, जान से और रेप कर देने के, कि वो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ भाषण देना बंद कर दें। वो मज़ाहिब पढ़ाती हैं और जो उनको यकीनन उनका एक अपना थॉट प्रोसेस होगा, जो उनकी इल्मियत है, जो उन्होंने इकट्ठा किया होगा, यकीनन वही पढ़ाएंगी। तो कहती हैं कि मैं सारे अमेरिका के इदारों को बता चुकी हूँ, और ऐसे भी दर्जन भर मोर देन प्रोफेसर हैं, 20 के करीब। अब एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, जिन्हें इस थ्रेट का सामना है कि हिंदुत्व सुपरमेसी के ख़िलाफ़ जो बोलेगा उसे, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, कहीं रहता हो, तो धमकी आएंगी कि मार देंगे, कत्ल कर देंगे। ये है हिंदू तालिबान, जिन्होंने आरएसएस, पुरानी थ्योरी है, सबको पता है। तो हम जैसे लोग हैं जो नज़रअंदाज करते हैं, हम टोटल अपने जोग्राफिया में रहने की कोशिश करते हैं। तालिबान के ख़िलाफ़ मेरा कहना ये कि पहले अपना घर दुरुस्त करें, फिर दूसरों पर तनकीद करें। मगर ये बात अब बहुत आगे चली गई है। वो खातून जो बयान कर रही हैं वो 7 मिनट का, मेरा दिल कर रहा था पूरा वीडियो लगाऊं, पहले मैंने उसको बनाया कि 1 मिनट का लगाऊं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को चाहिए हो, मैं आज अपना नंबर भी बता रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 9178335201, 9178335201। मैं नंबर यूं भी दे रहा हूं कि मुझे लोगों ने कहा है कि इस वीडियो के बाद हो सकता है तुम्हें भी दम किया है। तो हुजूर, मैं मरने से नहीं डरता, जिसने मारना है मार दे। मेरा जो सच है मैं अपने ज़मीर के साथ रहूँगा। मेरा ईमान है कि जो आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वो दूसरों के बच्चों के लिए भी सोचें। यह है लिबरलिज्म। अगर आप अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों को बराबर इक्वल नहीं समझते तो आप लिबरल मॉडर्न नहीं है, आप सेकुलर नहीं है। अच्छा, फिर मुझे याद आया जब खातून का मैंने सुना कि वो किस थ्रेट का शिकार है, कि ये एंटी नेशनलिज्म और सारा पूरा उनका जो 7 मिनट का वीडियो है कि किस तरह ये लोग अमेरिका में और दुनिया भर में काम कर रहे हैं हिंदू सुपरमेसी के लिए। और तो मुझे याद आया भी पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी थी कोई हफ्ता भर पहले कि कोई सेमिनार वर्चुअल होने जा रहा है जिसमें अमेरिका की 49 यूनिवर्सिटीज़ का स्पॉन्सरशिप शामिल है कि डिसमेंटल ग्लोबल थ्रेट ऑफ हिंदुत्व। मैंने कहा ये इस तरह की चीज़ें छपती रहती हैं इस्लाम के बारे में, हिंदुज़म के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में। मगर कल जब मैंने ये वीडियो देखा तो फिर मैं उस खबर पे गया रेल पर, तो वो तो पता चला कि ये सब एक ही सिलसिले का मसला खड़ा हुआ है कि नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली और दूसरी यूनिवर्सिटियाँ हिंदुस्तान की वो मिल के, और वहाँ के सहाफ़ी, उसमें आयशा कुदवानी है, एक टीचर हैं, और मिस नंदिनी है, वो भी प्रोफेसर हैं, इन और फिर बाकी लोगों ने अपने आप को हाइड कर लिया है डर के मारे कि मार न दें ये हिंदुत्व वाले। अमेरिका की 49 यूनिवर्सिटी हैं इस ग्लोबल थ्रेट के ख़िलाफ़ जो है ना मुत्तहद हैं और इस कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर कर रही हैं, जिसमें आईवी लीग के 5 स्कूल, हार्वर्ड और कॉर्नेल और ये प्रिंसटन और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियां जो हैं उनको वो कर रही हैं, स्पॉन्सर कर रही हैं, और पूरी कोशिश हो रही है कि किसी सूरत से सेमिनार हो और दुनिया को बताया जा सके कि ये एक नया बहुत बड़ा थ्रेट है। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं तो हैरान रहा जब मैंने कड़ियाँ मिलाने शुरू की कि जब 2 साल पहले ह्यूस्टन में मोदी आए थे तो उस वक्त खबरें थीं जो मैंने खुद भी पढ़ी कि 400 हिंदू तंजीमों ने मिलकर आरएसएस का जो यहाँ मेन वो है उसके बैनर तले ये सारे इंतजाम किए थे, कोई $200 मिलियन जमा किए थे। पूरी कहानी थी। मैंने बॉदर नहीं किया। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम ज़्यादा मॉडर्न लिबरल बनते हो, जो असल बातें तुम नहीं बताते हो। अब मैंने जब चीज़ों को गैदर किया तो पता चला कि भाई दुनिया तो लगी उधर तालिबान के ऊपर जो कन्फाइंड है, इक्का दुक्का ही निकल सकते हैं, मगर ये आला तालीम हासिल करके अमेरिका के आईटी बिजनेस में और मुख्तलिफ जगहों पर घुस चुके हैं, बरतानिया में। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईआरएस के टेलीफोनिक फ्रॉड और मुख्तलिफ जो कंपनियों के नाम पर जो आईटी फ्रॉड हो रहे हैं उनका बेस जो है वो हिंदुस्तान है। अरबों डॉलर का
मुझे खुद पुलिस वालों को, मैं रिपोर्ट कराने गया हूँ IRS के नाम पर, मुझसे फ्रॉड करने की कोशिश की थी 5 साल पहले। तो अब मैं जब चीज़ों को जमा करके देख रहा हूँ तो ये तो एक बहुत ही आलमी थ्रेट बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इमरान खान की हम बातों पे यकीन नहीं करते थे कि ये एक आलमी थ्रेट है RSS जो है, और कोई माने ना माने, मोदी के आने से जैसे वाइट सुपरमेसी को ट्रम्प के आने से तक़वियत पहुंची, गो कि वो भी बहुत पुरानी तंजीम है, बहुत पुराना थॉट है, फ़िलासफ़ी है, मगर डोनाल्ड ट्रम्प के आने से जो सफ़र उन्होंने 50 साल में तय करना था वो 5 साल में तय किया। इसी तरह के तरीके से मोदी के आने से RSS और हिंदुत्व ने जो सफ़र 100 साल में तय करना था वो सिर्फ 7 साल में, 6 साल में तय किया है कि अमेरिका जैसे मुल्क में गोरे प्रोफेसर वो खौफजदा हैं और वो बैक कर रहे हैं कि हमारी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ओ माय गॉड। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि हमने ज़िंदगी से सीखा कुछ नहीं, आला तालीम भी ली, उसे भी डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। काबुल में रहने वाले, हलमंद में, हेरात में, कंधार में रहने वाले तालिबान में, या दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, और डैलस, ह्यूस्टन और LA में रहने वाले हिंदुत्व के मानने वालों में क्या फ़र्क है? आज कोई फ़र्क नहीं है। ये कौम परस्ती का और मज़हब परस्ती का दौर है, इसमें सब जानवर ही नज़र आ रहे हैं। जहाँ जाइए, जिधर देखिए, एक ही सिलसिला नज़र आता है। मुसीबत हमारे जैसे लोगों की है जो तारिक फ़तेह नहीं है, जो पैसे नहीं खाते हैं, जो हर तरह का सच बोलना चाहते हैं, जो दोस्तों में भी ख़राबी ढूंढ के बता देते हैं, जो अपनी ख़राबियाँ भी बताते हैं। देखें, मैं नवाज शरीफ पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ 2 मिनट। ज़ुबैर के वीडियो पे कोई बात नहीं करना चाहता। ये आपकी एजेंसियाँ हैं जो इस तरह के वीडियो बनवाती हैं और ब्लैकमेल करती हैं। जब डिस्ट्रक्शन फैलानी होती है, तोड़ फोड़ कर बड़ी करनी होती है, भगाना होता है लोगों को, जहाँ वो खड़े होते हैं उनसे हिलाना होता है, हटाना होता है, तो वो ये वीडियो जारी करते हैं। ये लोगों का पर्सनल है, जिसे ये शूट करते हैं, जिसे छुपा के रखते हैं अपने पास और वक्त आने पे इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह करे ये जाली हो, जो मैंने कहा है गलत हो, मगर ज़ातियात में झांकने का जो फ़िलासफ़ी और थाट मज़हब ने दी है, इस रियासत में हर तरफ मज़हब फैलाया जा रहा है, मगर इसका तस्लीम करने वाला, मानने वाला कोई नहीं है। देखिए, 2 बयानिए की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है इस वक्त कि मज़म्मती बयानिया है, मज़ामती बयानिया और मफामती बयानिया। देखिए, मफामती बयानिया जीतेगा। ये जहाँ मुस्लिम लीग का वोट है, बहुत लालची लोग हैं, बहुत कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग हैं। उनके घरों में वो लोग रहते हैं जो मज़ामती बयानिया के ख़िलाफ़ हैं, तो वो अपने घरों में कितना लड़ेंगे। मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाना चाहता हूँ। पता नहीं कितनी बार ये कह चुका हूँ कि मुझसे लोग, छोटे लोग ये कह चुके थे कि ये रियासत इतनी कमज़ोर, मुंतशिर और मतनाज़ा इसके इदारे हो चुके हैं कि नवाज शरीफ जैसे लीडर को अब जेल में नहीं रख सकती। अभी पनामा केस शुरू भी नहीं हुआ था जब ये कहा था, और फिर आपने देखा कि वो नहीं रख सकी। अब मुझे एक इंतहाई वाक़फ़ाने हाल ने वाक़या सुनाया कि आफाक, नवाज शरीफ को बाकायदा रायबंद की जेल में प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में रखा हुआ था, जहां 200 से 250 लोगों के बैठने का हॉल भी था, इंटरकॉम भी लगे थे, बेडरूम, एनेक्सी, लाइब्रेरी, हर चीज़ अलग थी। पता कैसे चलता है कि एक साहब मिलने के लिए उन्होंने दरख्वास्त डाली जेल खाना IG के थ्रू। तो उसने, जिसके थ्रू दरख्वास्त डाली, उससे कहा IG जेल ने कि आपको पता है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर की तरह रहता है, हम उसमें किसी का प्रोटोकॉल में मदाखलत नहीं कर सकते, वो जिसे चाहता है उससे हम मिलवा सकते हैं, मगर हम अपने तौर पे किसी को नहीं मिलवा सकते। तो IG जेल खाना जात से कहा गया कि आप सिर्फ ये नाम वहाँ तक पहुँचा दें, अगर वो कहें तो फिर बुलवा लीजिएगा। जब नाम पहुँचवाया तो नवाज शरीफ ने कहा कि पुट इट टॉप ऑफ द लिस्ट। वो बड़ा हैरान हुआ कि आम सा आदमी। बाहर उनका कि हुजूर आपका नाम आ गया और कल आप गेट पे आ जाइएगा, गाड़ी लेके, गाड़ी बता दें कौन सी है, तो सबसे आगे हम आपको ले लेंगे। वो गए, उनकी गाड़ी को सबसे आगे ले लिया गया। बाहर वो अंदर गए, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ गया हूँ। MNA, MPA जो उनसे मुलाकातें तय थीं
वो बैठे थे और इसी तरह खाने चल रहे थे, चाय चल रही थी और नवाज शरीफ उसी तरह फ्रेश बैठे हुए थे। सारा कुछ बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस लग रहा था। बस वहां से बाहर निकलो उस प्रेमिसेस से तो वो जेल लगती थी और कैदी काम कर रहे हैं और सारा कुछ। तो मैंने कहा भागे क्यों? कहने भागे नहीं, भगवाए गए जबरदस्ती करके। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने ये साजिश की। चौधरी निसार कितने थे ये तो अल्लाह जानता है, मगर शहबाज शरीफ, अब मेरे बहुत सारे नाज़रीन जो मुझे सुनते हैं, मैंने एक वीडियो में ये कहा था कि अभी सर्विसेज हॉस्पिटल नहीं गए थे नवाज शरीफ, कि आज ठोकर न्याज बेस के जो जिस नैब में ले गए थे ना वापस दोबारा उनसे तहकीकात के लिए जेल से, कि नैब के डिटेंशन सेंटर में शहबाज शरीफ कुछ फौजियों को लेकर पहुंचे रात के 10:30 बजे, जहां पर वो ठोकर न्याज बेस पे था। तो वो साहब कहते हैं कि इन्होंने ब्लैकमेल किया इमोशनली अपनी माँ को, शहबाज शरीफ ने, और माँ से कहा कि देखें ये मर जाएंगे, इनके प्लेटलेट्स ये वो, इनका हार्ट, और ये एक अजाब बनेगा और हमारे ख़ानदान के लिए कर्ज होगा। 12 माँ को जब इमोशनली ब्लैकमेल किया तो नवाज शरीफ भी फिर ब्लैकमेल हो गए, खड़े नहीं रह सके। असल बात यह है, जो बड़ा लीडर होता है अगर उसे ये पता हो कि मैं दुरुस्त हूँ, कितना बीमार नहीं हूँ, तो वो अपनी माँ को समझा सकते थे, मगर उन्होंने भी जाने का फैसला किया। तो इस तरह तो इन्हें निकाला गया। मगर आप ये देखें कि कंटिजेंसी प्लान कैसे तैयार होते हैं और गंदा करने की कहानी, कि अगर ये जाते हैं तो इन्हें गंदा कैसे करना है। ये अभी सीढ़ियों पे जहाज़ के चढ़े थे और जहाज़ के अंदर तक आपने देखा कि तस्वीरें आ गई। वो कौन लोग थे? वो यकीनन इनके लोग थे, शहबाज शरीफ ने प्रोवाइड किए होंगे, बज़ाहिर वो मुस्लिम लीग के होंगे, मगर वो ये एजेंसियों के लोग होंगे। तो यह है पाकिस्तान। ये शहबाज शरीफ जो है ना, ये ज़हनी तौर पे हमेशा से उनसे जुड़े हुए हैं और इनका कहना ये कि इक़्तिदार करो, मज़े लो। हमजा के किस्से अगर मैं आपको सुनाऊं, उसकी करप्शन के, उसके दीगर मामलात के, तो आप पागल हो जाएंगे। मगर फिर लोग कहते हैं ज़ातियात हो जाती है। ये दोनों बाप बेटे पाकिस्तानी सियासत पे एक बोझ हैं और इस बोझ को नवाज शरीफ लेकर आया था। जैसे नवाज शरीफ को लाने वाला जो जनरल था जिलानी और ज़ियाउल हक, ये सब एक सिलसिले के मुरीद है। ये एक बहुत बड़ी गंदगी है। पाकिस्तान में कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक क़यादत, जमहूरी क़यादत, सियासी क़यादत, अवामी क़यादत अवाम के अपने अंदर से खुद जन्म नहीं लेती। नवाज शरीफ से डील हो जाएगी, कल चले जाएंगे, नहीं होगी तो कंटिन्यू रखेंगे। ये सब क्या हो रहा है? ज़ुबैर का वीडियो बज़ाहिर तो यह है कि जनाब मुस्लिम लीग नून को क्रश करना है, जो नवाज शरीफ के साथ लोग हैं, कि ज़ुबैर मरियम के उनके साथ थे ना। तो अभी जाने कितने लोगों के इस तरह की वीडियो आएंगी। आज के लिए इतना बहुत है। इंशाअल्लाह आपसे कल दोबारा गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।